हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है और इस एक्सरसाइज में हमारे लिए डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहीं ना कहीं इन डायग्राम्स को बनाना भी सीखना पड़ेगा। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं और उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम डायग्राम भी बनाते हैं और आप भी इनसे डायग्राम बनाना सीख जाइएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चंस काफी आसान रहे सीखने में भी और समझने में भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्वेश्चन क्या है पहले रीड कर लेते हैं और फिर उसकी समरी को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब स्टॉर्म आने से पहले पेड़ की कितनी हाइट थी वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म की वजह से कहीं हिस्से से किसी हिस्से से टूट गया है। हो सकता है बीच में से, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, पर टूटा है। और टूटा हुआ हिस्सा बच्चों क्या हो गया, बेंड हो गया। बेंड होकर के वो जमीन के साथ लग गया। जमीन के साथ जब वो कनेक्ट हुआ तो एक एंगल बनाया जो कितना था बच्चों, 30 डिग्री। पेड़ का जो फुट था, जहां से पेड़ ने अपनी हाइट लेनी शुरू की थी, ये फुट से, और जो पेड़ का टॉप था जब टच किया तो डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों 8 मीटर। तो बताना है हाइट कितनी है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम पहले डायग्राम बनाते हैं। हमने पेड़ को ले लिया ये वाला, ये जो पेड़ लिया बच्चों, इसकी हाइट हमें अभी लिख देनी है, अभी लिखने वाले हैं। और हम मानते हैं कि पेड़ यहां से कहीं से टूट गया, जरूरी नहीं बीच में से टूटे, आप कहीं से भी तोड़ के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप ब्रेक करेंगे बच्चों, वहां से ये वाला पेड़ का हिस्सा क्या होगा बच्चों, जमीन पे आ जाएगा। चलिए ये वाला हिस्सा जमीन पे आ गया। जमीन पे आने पर क्या होगा बच्चों, ये जमीन बना देते हैं। और जमीन पर जब आया तो एंगल कितना बन गया बच्चों, 30 डिग्री। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब जो हिस्सा बच्चों ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हुआ हिस्सा ही कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यहां से कहां आ गया, जमीन के पास आ गया। ये लीजिए जहां पर एंगल 30 बन रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इस टॉप को हमने ए नाम दिया, जहां से टूटा वहां पर बी, बॉटम को या फुट को नाम दिया सी, और इसको हम नाम देते हैं बच्चों ए डैश, क्योंकि ये वाला हिस्सा टूट के यहां पर आया हुआ है। अब हम लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ ट्री कितनी है बच्चों हमारे पास, ए से लेकर सी तक हम लिखते हैं ए सी। तो बच्चों ए सी रियली में हमारे पास है क्या, ए सी मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी। ये लीजिए ए बी प्लस का बी सी। चलिए ठीक है। और कहानी ये है कि जो ए डैश सी तक की जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितनी है, 8 मीटर। वो भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों आगे। हम देखेंगे कि जो ए बी था वही बन गया ए डैश बी, एंड ए बी क्या बन गया बच्चों, ए डैश बी बन चुका है। बहुत ही अच्छी बात है, यही टूट के यहां पर जुड़ गया। अब हमारे पास ए सी जो है पेड़ की हाइट बिफोर स्टॉर्म, वो ए बी की जगह हम लिखेंगे बच्चों ए डैश बी प्लस बी सी जो है वो यहां पर बी सी डिस्टेंस ही रहने वाला है। चलिए अब आते हैं बच्चों इसकी वैल्यू निकालने में। तो हमें देखिए वैल्यू निकालनी है एक इस वाली और एक इसकी, क्योंकि ये वाला भी निकालना है, ये रहा बी सी, और ये ए डैश भी निकालेंगे ताकि वो ए बी बन जाए। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर बीसी की वैल्यू निकालते हैं। बीसी की वैल्यू को जब निकालना हो तो हमें इसको लेना पड़ेगा। इसको कब लेंगे बच्चों, हम ले लेते हैं जब हम यहाँ पर अपोजिट और एडजेसेंट वाला किस्सा यूज करते हैं। अपोजिट क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ tan 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है बच्चों हमारे पास बीसी, और एडजेसेंट है बच्चों हमारे पास ए डैश सी। चलिए यहां तक तो ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, किसके बराबर आएगा, BC। वो तो हम सर्च कर रहे हैं, पर a डैश सी हमें मिल गया बच्चों 8। चलिए ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हम यहां पर 8 को यहां ट्रांसफर करते हैं, तो हमें BC कितना मिल जाएगा बच्चों, 8/√3। हमारे पास आ गया नंबर 1 इक्वेशन। तो BC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब किसको फाइंड करना है, a डैश बी को। चलिए a डैश बी पर आते हैं, a डैश बी, ए डैश बी। और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं बच्चों, ए डैश बी सी। मैं यहां पर लिख दूं इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, ये भी आप जरूर लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर से हम बच्चों क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, क्योंकि ए जो है इस ट्राइंगल से बाहर है।
चलिए ठीक है, अब a डैश बी सी लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू बच्चों अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो आ जाएगी 8/√3। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। जब इसको निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन की वैल्यू लेते हैं। साइन 30 डिग्री मिलेगा, अपोजिट कितना है बच्चों BC, और हाइपोटेन्यूज बच्चों हमें मिल गया है a डैश बी। ये लीजिए a डैश बी। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। चलिए यहाँ पर ठीक है, इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 8/√3, 8/√3, और a डैश बी को तो हम ढूंढ ही रहे हैं। अब a डैश बी को 1 के पास, ये लीजिए हमें बच्चों क्या मिलेगा, 2 को 8 के पास, 2 × 8 अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों √3, तो a डैश बी कितना आ गया बच्चों 16/√3। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हमारे पास यहां पर ये रहा ट्री का हाइट पूरा। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। नाउ AC क्या होगा बच्चों a डैश बी, साथ में क्या लिख देंगे बच्चों BC, तो a डैश बी कितना है बच्चों 16/√3, और BC की वैल्यू बच्चों हमको मिली थी 8/√3। चलिए इसको भी रख देते हैं। तो हमें बच्चों जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर मिलता है तो एक बार लिख देते हैं। चलिए ठीक है, लिख दिया, और जो भी साइन है उस साइन के साथ दोनों को लिख देते हैं। 16 प्लस का 8 हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर 24/√3, मतलब AC की वैल्यू बच्चों मिल गई 24/√3। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आता, स्क्वायर रूट का नंबर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर सिंगल नंबर है तो AC बच्चों मिल गया हमें 24/√3, और दो बार एक ही जैसे नंबर आते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है उसको हम लिख देते हैं। 3 की टेबल में 24 8 टाइम, तो AC की वैल्यू आ गई बच्चों 8/√3 मीटर। मतलब हमारे पास जो हाइट थी ट्री की वो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 8/√3 मीटर। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि जब डायग्राम बन जाता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके डायग्राम को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाना सीखिएगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।